तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का थर्ड एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम चार्लेट को देखते हैं जो कि अरूटो के रूम में चली जाती है और अरूटो से कहने लगती है कि भैया चलो खेलने चलते हैं। फिर अरूटो चार्लेट से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया, मेरे रूम को नॉक करके अंदर आया करो। इस पर फिर चार्लेट कहती है कि ठीक है भैया, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि चार्लेट हारुतो को गले लगा लेती है और हारुतो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे से पहले कितनी नफरत करती थी, लेकिन अब ये मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट हारुतो के बैरियर मैजिक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि भैया ये कितना अमेजिंग है, भैया मुझे ये बताओ कि ये एंशिएंट मैजिक है क्या। इस पर फिर हारुतो कहता है कि हाँ हाँ शायद। इसके बाद फिर चार्लेट कहती है कि बड़े भैया तो कितनी अमेजिंग है। फिर हारुतो कहने लगता है कि मैंने डैड को भी बताया था कि मैं एंशिएंट मैजिक के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये मैजिक बहुत पुराना है, इसलिए मुझे इसके सोर्स को ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। फिर चार्लेट कहने लगते हैं कि भैया भैया मुझे इसके बारे में कुछ पता है, चलो मेरे साथ एक बार, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट हारुतो को खींच कर कहीं ले जाने लगती है और वो उसको अपने महल की लाइब्रेरी में ले जाती है। लाइब्रेरी को देखकर हारुतो के चेहरे के तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि इस घर में लाइब्रेरी भी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट वहाँ से बहुत सारी बुक्स लेकर हारुतो के पास आ जाती है। फिर हारुतो उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि इसमें तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है एंशिएंट मैजिक के बारे में। इसके बाद फिर चार्लेट कहने लगते हैं कि भैया भैया ये वाली बुक पढ़ो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर फिर हारुतो बिल्कुल हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने भी पढ़ी है ये बुक, इसमें तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज लिखी हुई है, तुमने कैसे पढ़ ली है। इस पर फिर चार्लेट कहती है कि मुझे मम्मी और फ्ले ने ये बुक एक्सप्लेन करके दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट हारुतो की गोद में जाके बैठ जाती है। इस पर फिर हारुतो कहता है कि चार्लेट ये क्या कर रही हो, साइड में कुर्सी पड़ी है ना, वहाँ जाके बैठ जाओ जल्दी। फिर चार्लेट कहती है कि भैया मैं मोमो और फ्ले के साथ ऐसे ही बैठकर बुक पढ़ती थी। इस पर फिर हारुतो कहता है कि अच्छा ये बात है, चलो ये बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर हारुतो इस बुक में पढ़ता है कि गॉड आते हैं और दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं और बुक को पढ़ते हुए हारुतो कहता है कि कितना अमेजिंग है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अनीम में देखा था, लेकिन मैंने तो अनीम बहुत टाइम पहले देखी थी, मुझे बहुत टाइम हो गया अनीम देखे अब। इस पर फिर चार्लेट कहने लगते हैं कि भैया भैया ये अनीम क्या होता है, मुझे बताओ जल्दी। इस पर फिर हारुतो कहता है कि चार्लेट तुम अभी बच्ची हो, तुम इसे अभी नहीं समझ पाओगी। फिर चार्लेट कहने लगते हैं कि भैया भैया नहीं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे बताओ ना जल्दी। हारुतो फिर कहता है कि अच्छा बाबा सुनो फिर मेरी बात, अनीम वो होती है जिसमें फोटोज मूव कर सकती है और तो और बोल भी सकती है। इसे सुनकर फिर चार्लेट पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या भैया वो तो बोल भी सकती है और मूव भी कर सकती है, भैया भैया मुझे भी ये दिखाओ, मुझे भी देखनी है अनीम। इसे सुनकर फिर हारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने भी देखनी है अनीम। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम अभी बच्ची हो, तुम जब बड़ी होगी तब देखना अनीम। फिर चार्लेट कहने लगते हैं कि नहीं भैया मुझे अभी देखनी है, मुझे अभी देखनी है अनीम। फिर हारुतो कहने लगता है कि मुझे अब इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये पूरे घर में हल्ला मचा देगी। इसके बाद फिर हारुतो कहता है कि हमें इस वर्ल्ड को जापान नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम अनीम को देख पाएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो को अपने वर्ल्ड को जापान नेटवर्क से कनेक्ट करने में 2 हफ्ते लग जाते हैं और इसके बाद फाइनली वो जापान नेटवर्क को कनेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। हारुतो कहता है कि मैं इस स्क्रीन में किड्स सेक्शन को ऑन कर देता हूँ ताकि चार्लेट अडल्ट अनीम ना देख पाए। तभी वहाँ पर चार्लेट भी आ जाती है और स्क्रीन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि भैया ये वही मैजिक टूल है जिसमें हम अनीम देख पाएंगे। इस पर फिर हारुतो कहता है कि हाँ हाँ जो अनीम तुम्हें देखनी है उस पर टच करो। इसके बाद फिर चार्लेट स्क्रीन में एक अनीम को चला देती है और कहने लगती है कि भैया ये लड़की मूव भी कर पाएगी और बोल भी पाएगी। इस पर फिर हारुतो कहता है कि हाँ हाँ यही होती है अनीम, देख लो आप। चार्लेट स्क्रीन में अनीम को देखते हुए कहती है कि भैया भैया ये अनीम कितनी अमेजिंग है, लेकिन भैया भैया सुनो इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं इस अनीम में। इस पर फिर हारुतो कहता है कि हाँ हाँ ये जापानीज लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं आती। फिर चार्लेट कहती है कि ठीक है भैया मुझे जापानीज लैंग्वेज आप सिखा दो ना। इस पर फिर हारुतो कहता है कि जापानीज लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी नहीं सीख पाओगी इसे। इसके बाद फिर चार्लेट पहले की तरह जिद करने लगती है कि भैया प्लीज मुझे सिखा दो ना, जैसा कि पहले ही होते आ रहा है कि हारुतो अपनी बहन के आगे हार मान लेता है और फिर वो जापानीज लैंग्वेज उसको सिखाने लगता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हारुतो देखता है कि कैसे चार्लेट जापानीज लैंग्वेज को आसानी से सीख गई है और वो सर्च इंजन में अपने आप ही अनीम को सर्च करने लगी है। ये देखकर हारुतो पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्लेट हारुतो के पास आ जाती है और कहने लगती है कि भैया टामुजोन का नेक्स्ट एपिसोड आ गया, चलो देखते हैं इसे। फिर हारुतो कहता है कि तुम्हें ये अनीम पसंद आ गई क्या। इस पर फिर चार्लेट कहते हैं कि हाँ भैया इसमें जो हीरो ऑफ जस्टिस है ना वो मुझे बहुत पसंद है, वो सभी लोगों को
प्रोटेक्ट करता है गुंडों से। फिर नारुतो मन ही मन में सोचने लगता है कि कैसे चार्लेट हर चीज को इतनी जल्दी सीख गई है। वो अपने आप ही अनीम को सर्च करने लगी है और तो और वो इतनी आसानी से जापानीज लैंग्वेज को भी सीख गई है। चार्लेट कितनी जीनियस लड़की है, लेकिन चार्लेट हर टाइम अनीम ही देखने लगी है। मैं उसे हर टाइम अनीम नहीं देखने दे सकता। इतनी छोटी उम्र में अनीम का एडिक्शन होना उसके लिए सही नहीं है। बड़े भाई होने के नाते मुझे उसे ऐसे करने से रोकना चाहिए। फिर नारुतो चार्लेट से कहने लगता है कि चार्लेट, तुम पूरा दिन अनीम देखने लगी हो, अब आगे से तुम एक दिन में 3 घंटे ही अनीम देखोगी। इसे सुनकर फिर चार्लेट के चेहरे के तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। फिर चार्लेट नारुतो से पूछने लगती है कि भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर नारुतो कहता है कि ज्यादा अनीम देखना तुम्हारी चाइल्ड बॉडी के लिए सही नहीं है। इस पर फिर चार्लेट कहने लगते है कि भैया मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। फिर नारुतो कहता है कि तुम अब चुप हो जाओ, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, चलो यहाँ से डिनर का टाइम हो गया। हम देखते हैं कि इससे चार्लेट बिल्कुल मायूस हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और उसकी फैमिली एक साथ डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पर चार्लेट को इतना मायूस देखकर उसकी मोम उससे पूछने लगती है कि चार्लेट क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना दुखी क्यों बैठी हो। फिर उसके डैड नारुतो से पूछते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहने लग गए हो, तुम दोनों पूरा दिन क्या करते रहते हो। फिर चार्लेट बोलने लगती है कि डैड हम एंशिएंट मैजिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इस पर फिर उसकी मोम कहती है कि अरे वाह, तुम नारुतो की असिस्टेंट बन गई हो, लेकिन ज्यादा मत डूब जाना इसमें, समझी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्लेट नारुतो का पीछा करने लगती है। फिर नारुतो कहता है कि तुम बेशक मेरा पीछा करती रहो, मैं तुम्हें अनीम नहीं देखने दूंगा, चलो जाओ यहाँ से, जल्दी से नहा कर सो जाओ। फिर चार्लेट कहती है कि ठीक है भैया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो अपने बाथरूम में नहा रहा होता है और वहाँ पर चार्लेट भी आ जाती है। फिर नारुतो चार्लेट से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आ गई। इस पर फिर चार्लेट कहती है कि भैया आपने तो मुझे कहा था कि नहा लो जाके। फिर नारुतो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बाथरूम में कहा था नहाने के लिए, मेरे बाथरूम में क्यों आ गई तुम। फिर चार्लेट कहने लगती है कि अगर मैं अब अनीम नहीं देख सकती तो मेरे पास सोने के अलावा अब कोई काम नहीं होगा। फिर नारुतो चार्लेट से पूछने लगता है कि पहले मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ क्यों ना आ रही हो। इस पर फिर चार्लेट कहती है कि मुझे मॉम ने कहा है कि आज तुम पूरा दिन नारुतो के साथ रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट नारुतो के चेस्ट पे वो सिंबल देख लेती है और उससे पूछने लगती है कि भैया ये क्या है, मैंने इसे कहीं तो देखा हुआ है। इस पर फिर नारुतो कहता है कि ये इस चीज को प्रूव करता है कि मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ, लेकिन तुम इस बात को हमेशा सीक्रेट रखना, मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता। फिर चार्लेट कहती है कि ठीक है भैया मैं समझ गई। फिर नारुतो कहता है कि चलो जाओ अब यहाँ से सो जाओ जाके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्लेट नारुतो के बेड पर भी आ जाती है उसके साथ सोने। इससे नारुतो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चार्लेट से कहने लगता है कि प्लीज मुझे आराम से सोने दो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और नारुतो के डैड अपनी फैमिली से कह रहे होते हैं कि मैं कुछ गुंडों को समझाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चार्लेट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मायूस बैठी होती है। चार्लेट को इस तरह मायूस देखकर नारुतो उसको कहता है कि बहन टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल गुंडे हैं, डैड उनको अकेले ही संभाल लेंगे। चार्लेट कहने लगती है कि भैया फिर वो गुंडे बने ही क्यों। इस पर फिर नारुतो कहता है कि वो असल में गुंडे नहीं थे, वो सिर्फ आम लोग थे, उनको हमेशा फोर्स किया जाता था कि वो गरीब ही रहे हमेशा, इसलिए फिर वो आम लोग से गुंडे बन चुके हैं। फिर चार्लेट कहने लगती है कि भैया मैं चाहती हूँ कि तुम उनको जाके समझाओ। इस पर फिर नारुतो कहता है कि हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था। फिर चार्लेट कहने लगती है कि भैया तुम अपने आप को उस अनीम के हीरो वाले कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करके वहाँ पे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपने मैजिक से हीरो वाला गेटअप ले लेता है। नारुतो को देखकर फिर चार्लेट कहने लगती है कि भैया आप कितने कूल लग रहे हो, भैया भैया प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस पर फिर नारुतो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल डेंजरस है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो अपना ये हीरो वाला गेटअप लेके उन गुंडों के पास चला जाता है और उनकी धुलाई कर देता है। तभी वहाँ पर नारुतो के डैड अपनी सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। अपने डैड को देखकर नारुतो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, डैड आ गए। फिर नारुतो के डैड उससे कहते हैं कि मेरा नाम गोर्डो है, तुम बताओ तुम कहाँ से आए और तुम्हारा नाम क्या है। फिर नारुतो अपना नाम बताने लगता है कि अचानक चुप हो जाता है, सोचने लगता है कि मैं अपना नाम कैसे बता सकता हूँ, मैं तो यहाँ हीरो के गेटअप में आया हूँ। फिर नारुतो के डैड गोर्डो उससे पूछने लगता है कि तुम वही हो क्या जिसने मेरी वाइफ और मेरी बच्ची की जान बचाई थी। इस पर फिर नारुतो कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर गोर्डो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। फिर वो हीरो के गेटअप वाला नारुतो कहने लगता है कि मैं जस्टिस इन्फोर्सर हूँ, मैं हमेशा जस्टिस को प्रोटेक्ट करता हूँ और लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। ये कहते ही नारुतो वहाँ से उड़कर चला जाता है और वहाँ पर खड़े नारुतो के डैड पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि ये कौन था आखिरकार। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो ने जो अपना पुतला बनाया था वो फाइनली बोलने लगता है। नारुतो फिर अपने कॉपी वाले पुतले को देखते हुए कहता है कि फाइनली ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉपी वाला नारुतो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है कि मेरा नाम नारुतो है, मेरे को यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्लेट भी होती है और वो नींद से उठ जाती है और अपने सामने दो नारुतो को देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहती है कि दो नारुतो भैया ये कैसे हो सकता है, मेरे वाला नारुतो भैया कौन सा है।
फिर इसके बाद हरुटो और उसकी कॉपी दोनों एक साथ बोलते हैं, हम में से कोई नहीं है तुम्हारा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हरुटो के घर पर आए होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि यहाँ पर कितनी धूल है, मैं ये कहाँ पर आ गया। फिर उसके साथ आई एक लड़की कहती है कि ये तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, तुम ही ने तो जिद की थी यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद फिर गोर्डो कहने लगते हैं कि प्रिंसेस मरीने और प्रिंस लुइस का हमारे घर पर स्वागत है। हम देखते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वहाँ का प्रिंस लुइस होता है और ये लड़की वहाँ की प्रिंसेस मरीने है। प्रिंस और प्रिंसेस को देखकर हरुटो मन ही मन में सोचता है कि क्या ये मेरे सगे भाई बहन है। इसके बाद फिर प्रिंस कहता है कि क्या हम पूरा दिन यहीं पर खड़े रहेंगे, ये कैसा बिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और होने वाला किंग भी। इस पर फिर गोर्डो कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर प्रिंसेस मरीने कहने लगती है कि लुइस अब बहुत हो गया, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। फिर प्रिंस कहता है कि ये मेरी बड़ी बहन ना बन। प्रिंस का ये बिहेवियर देखकर हरुटो कहता है कि कितना स्टूपिड प्रिंस है ये। फिर हरुटो को देखते हुए प्रिंस कहता है कि ये वही है ना जिसका लेवल 2 है और जिसे अनाथ आश्रम से गोद लिया गया है। चलो मैं खुद पर्सनली तुम्हें कुछ मैनर सिखाता हूँ, चलो मैदान में तलवारबाजी करते हैं दोनों। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हरुटो और वो प्रिंस एक मैदान में आ जाते हैं तलवारबाजी करने के लिए। फिर वहाँ पर हरुटो मन ही मन में सोचने लगता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। हरुटो को देखते हुए प्रिंस कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हरुटो प्रिंस का माना लेवल चेक करने लगता है। वो देखता है कि प्रिंस का माना लेवल 40 में से 9 है। प्रिंस का माना लेवल देखते हुए हरुटो कहता है कि मैंने सुना है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा माना लेवल 77 है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस हरुटो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इससे फिर हरुटो अपने आप को बैरियर मैजिक से कवर कर लेता है। इसके बाद फिर वो प्रिंस हरुटो के ऊपर लगातार तलवार से हमला कर देता है और हरुटो झूठ मूठ का चिल्ला रहा होता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर प्रिंस हरुटो से कहने लगता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझ पर वापस से हमला करो। इस पर फिर हरुटो कहता है कि अच्छा तुम यही चाहते हो तो लो। फिर हम देखते हैं कि हरुटो बिल्कुल जोर से पीछे से हमला कर देता है प्रिंस के ऊपर और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद फिर प्रिंस दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन वो अपने आप को हरुटो से नहीं बचा पाता और हरुटो उसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंस अपने मैजिक से आग के गोले बना के हरुटो के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन हरुटो के ऊपर तो बैरियर मैजिक लगा होता है, इससे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसके बाद फिर प्रिंस लगातार आग के गोले बनाकर हरुटो के ऊपर फेंकने लगता है और वो ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आग के गोलों से हरुटो को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वो हरुटो से कहने लगता है कि तुम्हारा लेवल तो 2 है, तुम ऐसे एडवांस मैजिक को कैसे यूज कर पा रहे हो। फिर हरुटो कहता है कि जितने भी आग के गोले तुमने मेरे पे फेंके हैं मैं उसको एक में कन्वर्ट करके तुम पर फेंकता हूँ। हम देखते हैं कि हरुटो एक बड़ा सा आग का गोला बना लेता है, जिसे देखकर फिर प्रिंस अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर हरुटो कहता है कि फाइनली ये खत्म हो गया, मैं अपने कमरे में जाता हूँ और थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस मरीने हरुटो के पास आ जाती है और कहने लगते हैं कि मेरे भाई के बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। इस पर फिर हरुटो कहता है कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।